ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से भाग 26 में मैंने आप लोगों को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो हमारे ज्योतिष के विद्वान ऋषि मुनियों के द्वारा संपादित किए गए हैं, उस विषय में विस्तृत चर्चा करते हुए बतलाया था, जिसका चित्र जो है वीडियो के लास्ट में दे रखा है। इसलिए आप भाग 26 के वीडियो को पूर्ण रूप से अंत तक देखें और उन बिंदुओं पर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पर अपना विचार मनन करें। इस भाग में हम ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से आपको जो भावों की स्थापना अर्थात हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा 12 भाव 12th हाउस को निश्चित किया गया है, उनके विषय में हम बहुत सूक्ष्म सरल ढंग से बतलाने का प्रयास कर रहे हैं। ये 12 भाव समस्त प्राणी जगत के समस्त कार्यों का, समस्त उनके अमूल्य दैनिक जीवन के फलों का प्रतिपादन करते हैं, जिसमें फर्स्ट हाउस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और प्रभावशाली होता है, क्योंकि इस भाव में जो राशि लिखी जाती है वह जातक के जन्मकालीन समय की राशि होती है, जिसका मैं पूर्व वीडियो के माध्यम से आपको बतला चुका हूं। ये फर्स्ट हाउस लगन अर्थात इस लगन के माध्यम से हम जातक के विभिन्न लक्षणों अर्थात उस जातक के व्यक्तित्व को देखते हैं, अर्थात वह जातक का व्यक्तित्व कैसा है, उसका रंग रूप कैसा है, उसका चेहरा कैसा है। जैसा कि आप दैनिक जीवन में देखते हैं कि संसार के जितने भी मनुष्य हैं सभी में अंग समान हैं, उनका पहचानना जानना चेहरे से ही होता है। यदि एक स्थान पर कुछ संख्या में मनुष्यों को खड़ा कर लिया जाए जिनके विषय में आप जीवन के अनेक तथ्य और मूल्यों को जानते हैं, उनके जीवन के बहुत सी बातों को जानते हैं, यदि उन सभी मनुष्यों के इस चेहरे को ढक दिया जाए किसी भी वस्त्र से या किसी से ढक दिया जाए और फिर आपको उनके सामने ला करके ये पूछा जाए कि अमुक व्यक्ति का नाम क्या है, अमुक व्यक्ति कौन है, तो आप सहज भाव से उनका जो व्यक्तित्व है अर्थात उनका जो नाम है, चेहरा है, वो बतलाने में असमर्थ हो सकते हैं। इसलिए चेहरा हमारे प्रत्येक मनुष्य के गुण, अवगुण और उसकी अनेक प्रक्रियाओं को विषय में बतलाते हैं। इसलिए ये फर्स्ट हाउस हमारा सबसे ज्यादा प्रभावशाली माना गया है। इस फर्स्ट हाउस के द्वारा मनुष्य के सिर भाग का विचार किया जाता है और
इसमें इसके द्वारा मनुष्य का जीवन या तात्कालिक जीवन कैसा है, वो प्रभावशाली है अथवा अप्रभावशाली है, इन तथ्यों के विषय में हमको जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद में हमारा दूसरा भाव सेकंड हाउस। सेकंड हाउस से हम वाणी, मनुष्य की वाणी कैसी है, अर्थात मनुष्य की बोली भाषा कैसी है। आप देखते हैं कि एक प्राणी, एक मनुष्य इस प्रकार की मीठी वाणी बोलता है जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसी प्रकार से दूसरा व्यक्ति इस प्रकार की कटु वाणी बोलता है कि जिससे हर व्यक्ति दूर हो जाता है। तो सेकंड हाउस हमारी वाणी है। सेकंड हाउस धन है कि उस जातक के पास में धन का आवागमन कैसा रहेगा। एक व्यक्ति के पास में बहुत ही कठोर परिश्रम से प्राप्त किया हुआ जो उसके जीवन को सफल करने वाला होता है, पुण्य का धन होता है, पुण्य कर्मों के द्वारा प्राप्त किया हुआ धन होता है। दूसरे व्यक्ति कुछ ऐसे हैं जो पाप कर्मों के द्वारा धन की प्राप्ति करते हैं और उनसे अनेक प्रकार की अपने पाप कर्मों को जागृत करते हैं। तो हमारा दूसरा सेकंड हाउस वाणी है, सेकंड हाउस धन है, सेकंड हाउस हमारा परिवार है, जातक का परिवार है। एक जीव जो है इस संसार में आता है तो उसको बहुत ही अच्छा परिवार, अच्छे से तात्पर्य अनेक गुणों की खान, अनेक प्रकार के अच्छे संस्कार वाला परिवार मिलता है। और एक प्राणी को या एक जातक को अच्छे संस्कार वाला परिवार नहीं प्राप्त होता है, जिनका प्रभाव उसके दैनिक जीवन पर या भविष्य के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। थर्ड हाउस हमारा पराक्रम कहलाता है। थर्ड हाउस के द्वारा हम देखते हैं कि मनुष्य के अंदर कितना पराक्रम है, अर्थात उसकी विल पावर कैसी है। एक व्यक्ति आप देखते हैं कि अच्छी विल पावर होने के कारण से वो कठिन से कठिन कार्यों को, दुस्सह कार्यों को भी बड़ी सरलता के साथ में संपन्न कर देता है। एक व्यक्ति सरल से सरल कार्यों को अच्छी विल पावर या अच्छा पराक्रम न होने के कारण से वह उन कार्यों को पूर्ण करने में भी असफल हो जाता है। तो ये हमारा थर्ड हाउस पराक्रम है, विल पावर है। थर्ड हाउस से हम छोटे भाई बहन के विषय में भी विचार करते हैं कि जातक के छोटे भाई बहन अच्छे होंगे, अच्छे से तात्पर्य उनको प्यार करने वाले, उनका मान सम्मान करने वाले और उनकी आज्ञा का पालन करने वाले होंगे, अथवा इसके विपरीत होंगे। यदि किसी जातक के भाई बहन आज्ञाकारी और अनेक प्रकार के शुभ गुणों से युक्त हैं तो जातक अपने जीवन में कितना प्रसन्नचित होता है। यदि किसी जातक के छोटे भाई बहन अनेक प्रकारों से अवगुणों से संपन्न हैं या अच्छे व्यवहार के नहीं हैं तो वो कितना पीड़ित होता है। इस थर्ड हाउस के द्वारा हमारे छोटी यात्राओं का भी विचार किया जाता है।
यात्रा से तात्पर्य है कि जब कोई जातक अपने मूल निवास से अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दूसरे स्थान पर जो आवागमन करता है वो यात्रा कहलाता है। तो इस थर्ड हाउस से हम जातक की छोटी यात्राएं, शहर से शहर की यात्राओं का भी विचार करते हैं। इस थर्ड हाउस से इस आधुनिक युग में आप देखते हैं कि जो परिवार अर्थात जो जातक अनेक प्रकार की संपन्नता से युक्त हैं या धन से युक्त हैं, वो अपने दैनिक जीवन के कार्यों को अर्थात अपने परिवार के कार्यों को अर्थात अपने घर के कार्यों को नौकर चाकरों के द्वारा संपन्न कराते हैं। किसी परिवार को बहुत अच्छे वफादार नौकर मिलते हैं और किसी जातक को अच्छे नौकर चाकर नहीं मिलते, उनसे उसको सुख की प्राप्ति नहीं होती है, पीड़ित रहता है और उन नौकर चाकरों से उसका सदैव द्वेष भाव अर्थात उनके प्रति अनेक प्रकार की कमियां या उनसे संबंधित पीड़ा बनी रहती है, अर्थात जिसको हम शिकायत कहते हैं। शिकायत के रूप में वह व्यक्ति पीड़ित रहता है। इस प्रकार से हमारा थर्ड हाउस के बाद में फोर्थ हाउस आता है। फोर्थ हाउस बहुत ही प्रभावशाली है। ये फोर्थ हाउस से हम माता कि हमारे अर्थात जातक के संबंध अपनी माता के प्रति कैसे रहेंगे, माता के प्रति श्रद्धावान रहेंगे या माता के प्रति विरोधात्मक रहेंगे, इस भाव का विचार फोर्थ हाउस से किया जाता है। इसी फोर्थ हाउस से मकान आवास कि जातक को किस प्रकार का मकान मिलेगा, आवास मिलेगा, घर मिलेगा, छोटा घर मिलेगा, बड़ा घर मिलेगा या बहुत विशालकाय घर मिलेगा, कैसा घर मिलेगा, इस विषय का मैं विश्लेषण विस्तृत रूप से आगे करूंगा। केवल उसमें आवास को लेते हुए और आवास के साथ में वास्तु के नियमों का उपयोग करते हुए बहुत ही आपको रोचक ढंग से बतलाऊंगा, जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। इसी फोर्थ हाउस से हम वाहन का विचार करते हैं। वाहन के रूप में जानते हैं, वाहन पूर्व समय में बैलगाड़ी होती थी, उससे द्रुत गति चलने वाले धीरे धीरे विकास की वेला में उनका डेवलपमेंट हुआ और वे अनेक रूपों में आज हमारे और आपके सामने हैं। वाहन के रूप में इसी फोर्थ हाउस से ये पता लगता है कि इस जातक को साइकिल का वाहन मिलेगा अथवा स्कूटर मोटरसाइकिल अथवा फोर्थ व्हीलर कार, अनेक प्रकार की कार, और कारों में भी एक सामान्य कार और एक लग्जरी कार। ये सब इनका भी विश्लेषण आपको भविष्य में आगे के वीडियो में मैं बड़े विस्तृत रूप से बड़े रोचक ढंग से आपको बतलाऊंगा। ये वाहन के अनेक रूप स्वरूप जातक को किस प्रकार से अपने जीवन काल में कब कब प्राप्त होते हैं। इसी फोर्थ हाउस से हम विशेष रूप से बुद्धि का विचार भी करते हैं। बुद्धि के विषय में जैसा आप जानते हैं कि बुद्धि गॉड गिफ्ट होती है, भगवान के द्वारा प्रदत्त होती है।
जैसे ही जन्म जातक लेता है, जन्म लेने के बाद में उसके पूर्व पुण्य कर्मों के फलस्वरूप उसकी वृद्धि होती है, जो धीरे धीरे विकसित होती चली जाती है। और जब जातक अपनी युवावस्था को, किशोरावस्था से युवावस्था को प्राप्त हो जाता है, तो वो अपनी बुद्धि का विशेष रूप से सदुपयोग करने लग जाता है। कुछ जातकों की बुद्धि आप देखते हैं मंद बुद्धि कहलाते हैं, जो बाल्यकाल से ही उनकी मंद बुद्धि के होने के कारण से उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, उनकी शिक्षा दीक्षा विधिवत नहीं हो पाती है, जो भावी जीवन के लिए एक बहुत बड़ा उनके लिए संकट खड़ा हो जाता है। इसलिए इस 4th हाउस से हम बुद्धि का बड़ा विस्तृत रूप से विश्लेषण मैं करूंगा, क्योंकि बुद्धि के बिना ये मानव जीवन असफल है। जिस मनुष्य में बुद्धि नहीं है, वह व्यक्ति अपने मानव योनि के जीवन को प्राप्त करते हुए एक पशु के समान हो जाता है। और जिस प्रकार से पशु अपने जीवन को चलाने के लिए खा लेता है, सो लेता है, बैठा रहता है, ऐसे ही बुद्धिहीन या मंद बुद्धि वाले जातकों का जीवन होता है। और कुशाग्र बुद्धि जो होती है, उस कुशाग्र बुद्धि के बल पर जातक बाल्यकाल में शिक्षा दीक्षा को बड़ी विधि विधान से उच्च स्तर से प्राप्त करता है, शिक्षा जगत में अपना नाम प्राप्त करता है। जब तक वो शिक्षा ग्रहण करता है, बड़े अच्छे अंक प्राप्त करता हुआ अपने माता पिता, अपने परिवारजन और अपने सगे संबंधियों का नाम रोशन करता है। और उसी बुद्धि के बल पर, शिक्षा को प्राप्त करने पर अपने जीवन को सुचारित चलाने के लिए राजकाज में अनेक प्रकार के उच्च पदों को प्राप्त करता है। और उन उच्च पदों में बुद्धि की बुद्धिमत्ता के फलस्वरूप अनेक प्रकार के मान सम्मान यश को प्राप्त करता है। इस प्रकार से बुद्धि के बिना जीवन नीरस और बुद्धि से युक्त ही जीवन सफल है। ये 4th हाउस से हम विस्तृत रूप से बुद्धि के विषय में भी विचार करेंगे, बताएंगे। 4th हाउस से बाग बगीचे का भी विश्लेषण किया जाता है। प्रत्येक जातक अर्थात सांसारिक प्राणी प्रकृति से प्रेम करता है। कुछ जातक आपको ऐसे मिलेंगे जो प्रकृति से अत्यधिक प्रेम करते हैं, पेड़ पौधों से अत्यधिक प्रेम करते हैं, अर्थात उनका प्रकृति जगत से लगाव होता है। वह अपने जीवन काल में अनेक पेड़ पौधे वृक्ष लगाते हैं तथा स्थान के अभाव में अपने घरों में भी छोटे छोटे स्थानों पर उन बाग बगीचों का वो उपयोग करते हैं। और कुछ जातक आपको ऐसे मिले होंगे या मिलेंगे जिनके पास में स्थान का पर्याप्त मात्रा में उपलब्धि है, लेकिन फिर भी उसमें बाग बगीचे या फूलदार पेड़ पौधों का उपयोग नहीं करते हैं। तो जहां जिस घर में फूलदार पेड़ पौधे या बाग बगीचे मिलते हैं, वहां सदैव बड़ी खुशहाली होती है। वो जातक उनको नित्य प्रति देखते हुए बड़ी मन में प्रसन्नचित होते हैं। और उनका कितना ऐसा समय है जो उन बाग बगीचों की सेवा करते हुए, अर्थात
पेड़ पौधों को जल देना, सिंचाई करना, उनकी गुड़ाई निराई करना और उनसे के ऊपर जो विकसित पुष्प हैं उन पुष्पों को निहारना और पुष्पों को उतार करके भगवान को अर्पण करना कितना बड़ा पुण्य का काम होता है। इन्हीं बाग बगीचों में कितने ऐसे पेड़ पौधे हैं जो अमूल्य औषधि का भी कार्य करते हैं। तो ऐसे औषधि के द्वारा स्वयं का वो कल्याण करते हैं और दूसरों का भी कल्याण करने की भावना रखते हैं अर्थात करते हैं। इस कल्याणकारी भावना को ध्यान में रखते हुए आप ज्योतिष दीप के इस चैनल को विशेष रूप से देखें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने लिए और अपने इष्टजनों के लिए कल्याणकारी बनावें। कल्याणम अस्तु।